बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स एंड साइंस के प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए मैं दानिश रज़ा यहाँ मौजूद हूँ। फ़र्स्ट ईयर साइंस फ़िज़िक्स में इससे पहले हमने चैप्टर 5 में टॉर्क के बारे में पढ़ा था और टॉर्क के बारे में हमने ये बात की थी कि द टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ अ फोर्स इज़ कॉल्ड टॉर्क। किसी भी बॉडी पर जब हम फोर्स अप्लाई करें और वो फोर्स घूमती हो तो इस इफ़ेक्ट को या इस घूमने के इफ़ेक्ट को हम टॉर्क कहते हैं। और टॉर्क का मैथमेटिकल फार्मूला हमने लिखा था, टॉ इज़ इक्वल्स टू एफ क्रॉस आर। क्रॉस यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट के लिए लगाया गया है, यानी फोर्स और मोमेंट आर्म का क्रॉस प्रोडक्ट टॉर्क कहलाता है। आज का हमारा टॉपिक है कपल ऑफ अ फोर्स, यानी जब हम किसी बॉडी पर कोई एक फोर्स अप्लाई करें लेकिन उसका इफ़ेक्ट ये हो कि वो बॉडी इस तरह से मूव कर रही हो जैसे कि उस पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो इस फोर्स को हम कहते हैं कपल। तो कपल ऑफ अ फोर्स को हम डिफ़ाइन किस तरह से करते हैं, तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होती है कि व्हेन टू इक्वल एंड ऑपोजिट forces are acted on a body with a certain distance between them, the net torque acting on the body is called couple of a force। यानी जब दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस किसी एक मखसूस डिस्टेंस पर हम बॉडी पर अप्लाई करते हैं तो वो दोनों फोर्सेस उस बॉडी में जो टर्निंग इफ़ेक्ट पैदा करती हैं उस टर्निंग इफ़ेक्ट को हम कपल कहते हैं। इस की डेरिवेशन करने के लिए हम यहाँ पर एक रॉड लेते हैं कि ये एक रॉड है जिसकी लेंथ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर से। अब अगर इस रॉड पर दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस जिनको हमने नाम दिया है एफ़ और इसके अपोजिट जो फोर्स है वो है माइनस एफ़, और ये रॉड अपने सेंटर के गिर्द फिक्स्ड है, यानी इस रॉड पर जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये रॉड अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करेगी। तो इन फोर्सेस का इस रॉड पर जो कपल एक्ट कर रहा है या जो कपल बन रहा है उसके लिए हमने फार्मूला ड्राइव करना है। तो ये बात याद रखें कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कोऑर्डिनेट सिस्टम की, या जिसको अपनी आसानी के लिए हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस पर मुश्तमिल एक सिस्टम कहते हैं जिसको
कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। तो इन दोनों फोर्सेस के लिए अगर हम ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर बनाएं तो F फोर्स के लिए जो पोजीशन वेक्टर बनेगा उसको हम नाम दे देते हैं R1, और इसी तरह से दूसरी फोर्स के लिए यानी इस फोर्स के लिए जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम नाम देते हैं R2। तो इस डायग्राम में दो फोर्सेस हैं, एक F और दूसरी फोर्स है -F, और जिस लाइन पर ये फोर्स एक्ट कर रही है F फोर्स, उसका जो पोजीशन वेक्टर हमने बनाया है वो है R2, और इसी तरह से जिस लाइन पर -F फोर्स एक्ट कर रही है इस फोर्स का जो वेक्टर पोजीशन वेक्टर हमने बनाया है वो है R1। तो F फोर्स की वजह से इस रॉड पर एक टॉर्क है और -F फोर्स की वजह से इस रॉड पर भी एक टॉर्क एक्ट कर रहा है। तो ये दोनों फोर्सेस मिलकर एक नेट या एक कंबाइंड टॉर्क पैदा कर रहे हैं जिसको हम कपल कहते हैं। और ये फोर्स टॉर्क या कपल इस वजह से पैदा कर रही है कि हमने इस रॉड को सेंटर से फिक्स किया है। तो इस रॉड की कपल के लिए अब हम फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं कि कंसीडर आ रॉड इज रोटेटिंग अराउंड इट्स सेंटर बाय द application of two equal and opposite forces F and -F, for which the distance between them is R, that is called couple arm। इन दोनों फोर्सेस के दरमियान जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम कपल आर्म कहते हैं। और कपल आर्म को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द line of action of two forces is called couple arm। जिस तरह टॉर्क के फार्मूले में मोमेंट आर्म हम लिखते हैं उसी तरह से कपल के फार्मूले में कपल आर्म लिखा जाता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि F फोर्स और -F फोर्स के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कपल आर्म कहलाता है। तो अब हम चूँकि कपल निकालने जा रहे हैं और कपल का मतलब है कि दोनों फोर्सेस की वजह से जो नेट टॉर्क बनेगा
उस नेट टॉर्क को हम कपल कहते हैं और उस कपल के लिए हमने फार्मूला ड्राइव करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स F1 या F फोर्स की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तो टॉर्क का फॉर्मूला हम जानते हैं कि T1 इज इक्वल्स टू फोर्स है F और इसका जो मोमेंट आर्म है वो है R1। इसी तरह से अगर हम लिखें द टॉर्क ड्यू टू माइनस F, यानी अगर माइनस F फोर्स की वजह से टॉर्क लिखें तो ये टॉर्क हो जाएगा T2 इज इक्वल्स टू माइनस F क्रॉस R2। चूँकि यहाँ पर दो फोर्सेस हैं, एक F और एक माइनस F, तो दोनों फोर्सेस के लिए जो टॉर्क हमने लिखा है वो है एक T1 और दूसरा T2। तो जो नेट टॉर्क बनेगा, द नेट टॉर्क या जिसको हम कपल कहते हैं, इज गिवन बाय, तो टॉ यानी नेट टॉर्क इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2। तो T1 का फॉर्मूला हमने बनाया है F क्रॉस R1, तो T1 की जगह पे F क्रॉस R1 प्लस और T2 की जगह माइनस F क्रॉस R2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो F क्रॉस R1 माइनस F क्रॉस R2। इस इक्वेशन में F कॉमन है, तो जब हम इस इक्वेशन से F को कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में R1 माइनस R2। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि R1 माइनस R2 जो वेक्टर बनेगा, इसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं R से, और R दरअसल इस कपल का कपल आर्म कहलाता है। तो इस इक्वेशन में टॉ इज इक्वल्स टू F क्रॉस R। तो ये इक्वेशन जो हमने ड्राइव की है, ये दरअसल कपल की इक्वेशन है, और यहाँ पर जो टॉर्क है वो दरअसल एज अ कपल एक्ट करता है। तो इस इक्वेशन में F दरअसल फोर्स है, क्योंकि दोनों फोर्सेस इक्वल हैं तो दोनों की मैग्नीट्यूड सेम रहेगी, और R यहाँ पर कहलाता है कपल आर्म। तो अगर हम कपल की डेफिनेशन बनाना चाहें इस फॉर्मूले के लिहाज से, तो वो डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनेगी कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड कपल आर्म is called couple of a force। तो मैथमेटिकली
अगर हम लिखना चाहें तो कपल इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय कपल आर्म। तो आज के इस लेक्चर में हमने ये देखा कि अगर कोई भी बॉडी अपने सेंटर के गिर्द मूव करती है तो उस पर एक फोर्स का असर इस तरह से होता है कि जैसे उस पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हों। तो दोनों फोर्सेस की वजह से जो नेट टॉर्क बनता है उस नेट टॉर्क को हम उस फोर्स का कपल कहते हैं। और ये फार्मूला हमने ड्राइव किया है कपल के लिए, और आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड कपल आर्म इज़ कॉल्ड कपल ऑफ अ फोर्स।